मजीदुल्लाह खान फ़रत, सदर मजलिस बचाओ तहरीक, स्टेज पे तशरीफ़ फरमा, क़ायदीन इकराम, नौजवान साथियों, पसे पर्दा सुनने वाली मोहतरम माओ और बहनों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इंतखाबात का दौर है और तेलंगाना में 30 नवंबर के दिन आपको अपना राय दही का इस्तेमाल करना है। यानी आपको एक ऐसा नुमाइंदा चुनना है जो 5 साल तक आपके दुख में, दर्द में, आपके सुख में, आपके साथ में खांदा से खांदा लगाकर वो रहेगा। और आपके सामने तकरीबन 40 उम्मीदवार है याकुतपुरे में, तकरीबन 40 उम्मीदवार आज की तारीख में हैं। पता नहीं कि कल विड्रॉल की डेट है, कुछ लोग विड्रॉ होंगे, लेकिन कैसा भी 35 तो उम्मीदवार रहेंगे मैं समझता हूँ। अब यहाँ पर आपके सामने 4-5 मुख्तलिफ पार्टियाँ हैं। मजलिस बचाओ तहरीक की तरफ से आपका छोटा भाई अमजदुल्ला खान है और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से एक 15 साला MLA, उसको यहाँ पर याकुतपुरे में लाकर इलेक्शन लड़वाया जा रहा है। कांग्रेस की तरफ से तो कोई गुमनाम उम्मीदवार है, BRS की तरफ से भी कोई गुमनाम उम्मीदवार है, BJP का भी कोई गुमनाम उम्मीदवार है। अब यहाँ पर मसला ये है कि सारे हिंदुस्तान का इलेक्शन एक तरफ और पुराने शहर का इलेक्शन एक तरफ। अब आप ये पूछेंगे कि भाई आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि सारे हिंदुस्तान का इलेक्शन एक तरफ और पुराने शहर का इलेक्शन एक तरफ। यहाँ पर जो इलेक्शन होता, यहाँ पर मसाइल की बुनियाद पर इलेक्शन नहीं होता। पूरी तकरीर में और पूरे इलेक्शन के इंतखाबात में कोई छिचोरी गुफ्तगू नहीं की जाएंगी, क्योंकि वो पार्ट जो है हमारे सलीम भाई ले लिए पूरा। तो यहाँ पर कोई मसला जो है बुनियाद पर, याकुतपुरे में अगर इलेक्शन हो रहा है तो अगर मैं यहाँ पर 5 साल से 10 साल से MLA हूँ या कारपोरेटर हूँ तो मैं यहाँ के मसाइल पर गुफ्तगू करना चाहिए कि मैं आपके लिए ये काम किया, आने वाले 5 साल में मैं ये काम करूँगा। अब यहाँ पर दो मेजर जो पार्टी से MIM और MBT, MIM की तरफ से यहाँ के इलेक्शन का जो प्रोसेस है, आज बहुत बड़ी बातें की जा रही है। असदुद्दीन ओवैसी कभी राहुल गांधी को चैलेंज कर रही तो कभी मोदी को चैलेंज कर रही कि आओ हैदराबाद पार्लियामेंट से आप इलेक्शन लड़के बताओ। कभी अमजदुल्ला खान को, फरत खान को चैलेंज नहीं करते ये लोग। तो आप लोग अक्सर देखे होंगे टीवी में, जैसा एक नूरा कुश्ती होती थी पहले ज़माने में, आजकल WWF हो रही है। तो ये पहले से पूरा मैच फिक्सिंग होता है, पुराने शहर का इलेक्शन डिज़ाइन होता है। डिज़ाइन 6 महीने पहले डिसाइड होता कौन इंस्पेक्टर आने वाला है नाके पे, 6 महीने पहले से हो जाता डिज़ाइन। ACP कौन आएगा, डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस कौन रहेगा, हैदराबाद में कमिश्नर ऑफ पुलिस कौन रहेगा। अगर वो MIM के फेवर में काम किया तो बाद में वो डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस भी बन सकता। ये पुलिस के आला अहदेदारों को इतनी बात मालूम है कि अगर हम मजलिस का साथ दें, चाहे कोई भी सरकार बनने दे स्टेट में या मरकज़ में कोई भी सरकार बनने दे, मजलिस हमारा काम करवा के दे सकती है। ये अब तक का जो इलेक्शन का मंजर हुआ, भारी रकम दी जाती है और उनका काम यही रहता पुलिस डिपार्टमेंट का कि मुखालिफ जो कैंडिडेट है उसको परेशान करो। पूरे हिंदुस्तान में कहीं होता, आप बताइए, कैंडिडेट गिरफ्तार हो जाता। MBT चाहे चंद्रायन गुट्टा लड़ो या याकुतपुरा लड़ो, 11 बजे जो है इलेक्शन एजेंट गिरफ्तार हो जाता, 2 बजे कैंडिडेट गिरफ्तार हो जाता। ये पिछले 25-30 साल से चलते आ रहा है। उसके बाद में जो पोलिंग एजेंट पे बच्चे रहते हैं उनको पुलिस वाले निकाल के बाहर बैच को फाड़ के हकाल देते हैं उनको।
2 बजे के बाद में हल्का ऐसा हो जाता, लॉलेसनेस हो जाता, ऐसा जैसा बिहार में, यूपी में, कश्मीर में इलेक्शन हो रहा, वैसा उससे बढ़ के यहाँ पर हो जाता। अक्सर पोलिंग के दिन मैं सुबह 6:30-7 बजे में जैसा ही घर से निकलता हूँ तो मेरे सामने जो पोलिंग बूथ आता है वो डबीरपुरे के गली में कोहिनूर स्कूल है, शायद कोहिनूर स्कूल। सुबह 7 बजे अभी पोलिंग बूथ नहीं खुलता, एक 200 बुरखा पोच खवातीन वहाँ पर ठहरे हुए रहते। मैं कई मरतबा उतरा, आइडेंटिटी कार्ड भी रहता उनके पास। यानी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है ये, एक माफिया है ये ऑर्गेनाइज्ड क्राइम क्या करता है कि वोट कास्ट करने के लिए जो अजला के जो लोग हैं, निज़ामबाद, भैंसा, बोधन, आप यू नेम इट, उनको लाकर यहाँ पर याकूतपुरे में ऑलरेडी 6 महीने पहले बलदिया के कुछ ऑफिसर्स और इलेक्शन के कुछ ऑफिसर्स उनका इलेक्शन कार्ड बनवा देते। अब हम उनसे पूछते, वो लेडी नाम सही बोलती, हस्बैंड का नाम भी सही बोलती। अगर उस मकान नंबर पे जाके आपके घर में और कितने लोग हैं माँ, कितने मर्द हैं, कितने खवातीन हैं, उन्हें एक का भी नाम नहीं बोल सकती उन्हें। अब जैसा हम उसके वोट को चैलेंज करें, चैलेंज करते अंदर गड़बड़ होती पोलिंग बूथ में, सर्कल साहब आ जाते नाके पे, बूथ पे, फौरी अरेस्ट करके ले लेके जाते। ये पूरे पोलिंग बूथों का यही हाल रहता। इसके आगे वो आफरीन पैलेस के सामने कम्युनिटी हॉल है, लास्ट टाइम सलीम भाई पे हमला हुआ, जब फरद भाई गए तो उनको भी गिरफ्तार कर लिए। उसके आगे कोई पोलिंग बूथ है अंदर डबीलपुरा नाके के अंदर, ये जो डबीलपुरा पुलिस स्टेशन के आगे का जो पोलिंग बूथ है, मोमिन स्कूल है शायद उसका नाम। आज सुबह में हम जहाँ दौरा किए सो 8 बजे तक मुझे फोन आते रहे कि साहब यहाँ पर पोलिंग चल रही है, यहाँ पर पोलिंग चल रही है। पूरे हिंदुस्तान में 5 बजे 6 बजे पोलिंग बंद हो जाती, लेकिन हमारे पुराने शहर में 8 बजे तक पोलिंग चलते रहती। अंदर ला लेते एज पर इलेक्शन रूल एंड इलेक्शन ऑर्डर ये है कि जितने वोटर अंदर आ गए दरवाजा लगा दो, जब तक वो वोट कास्ट नहीं करे उनको राय दही का मौका दियो। अब बाहर एक एसीपी साहब ठहर जाते, हमको अंदर जाने नहीं देते। अंदर कैंडिडेट बैठ जाते एमआईएम के। बड़ा बाजार जो पोलिंग बूथ है, बड़ा बाजार के अंदर गली में गवर्नमेंट स्कूल, 6 पोलिंग बूथ है, 6000 वोट है। कैंडिडेट थे बेचारे, अहमद पाशा खादरी साहब अंदर आके बैठ गए। मैं अंदर जा रहा हूं तो डीसीपी साहब मेरे को अंदर नहीं जाने दिए। मैं दुनिया की कोशिश करा, टास्क फोर्स वाले आके मेरे को अरेस्ट कर लिए। 8 बजे तक पोलिंग होते रही, 8 बजे तक। अब उसके बाद में अब तुम मोदी को चैलेंज करो, तुम राहुल गांधी को चैलेंज करो, फिर जाके दरगाह पे बड़ी चद्दर चढ़ा के बोलो कि हमारे को बुजुर्गानी दिन के सदके में हम जीत लिए। एक बच्चा चीटिंग मार के पास हो रहा, चीटिंग मार के इंजीनियर बन जा रहा। एक बच्चा पढ़ लिख के इंजीनियर नहीं बन सक रहा उन्हें, और वो जो चीटिंग मार के इंजीनियर बन रहा उन्हें एक बिल्डिंग बना रहा, वो कोलैप्स हो जा रही, गिर जा रही बिल्डिंग को। अब आप यहाँ पर बताइए कि ये सब सारा ये पोस्टमार्टम क्यों कर रहा हूं मैं? इलेक्शन का ऐसा इलेक्शन होता बताना चाह रहा हूं मैं। द पुलिस डिपार्टमेंट प्लेस ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन कंडक्टिंग ए फ्री एंड फेयर इलेक्शन। लेकिन इस बार मुझे उम्मीद है, मुझे तकरीबन 3 महीने से चल रहा है सिलसिला। फरद खान साहब, हमारे पार्टी के लीडर, लोग बोल रहे हैं कि आप कैंडिडेट बनो, आप कैंडिडेट बनो। लोग भी बेचैन थे। अरे अभी तक तहरीक का उम्मीदवार का ऐलान नहीं हो रहा, क्या बात है भाई? पूरे दुनिया से टेलीफोन आ रहे थे। मैं बोला कि ठहरो, दूल्हे का दस्तरखाना आखिरी में बिछता, और ये नाम ऐलान हुआ। हालांकि आज भी याकूतपुरे में 30,000 बोगस वोट है। लेकिन अचानक बीच में क्या हुआ, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक फैसला लेते हुए 5 आईपीएस ऑफिसरों को, 5 आईएएस ऑफिसरों को जो हुकूमत के गुलाम थे, जिनका पास रिकॉर्ड ये है कि ये इलेक्शन में माल प्रैक्टिसेस करते हुए बीआरएस को जिताए, इलेक्शन में माल प्रैक्टिसेस करते हुए एमआईएम की गुंडागर्दी के खिलाफ में कोई एक्शन नहीं लिए, सारों को छुट्टी पर चला दिए। ट्रांसफर भी नहीं हुआ उनका, छुट्टी पे चला दिए। यानी एक गवर्नमेंट ऑफिसर की सबसे बैड इमेज
उसकी नौकरी में उन्हें तो यानी अपने मॉरल्स के ऊपर नौकरी से इस्तीफा दे देना, इस्तीफा देकर उन्हें घर को चले जाना उन्हें। लेकिन ये बेगैरत IPS IAS ऑफिसर बैठे हुए अभी भी, इनको इलेक्शन प्रोसेस से हटा दिए। एक हमारे कने एक DCP साहब थे सत्यनारायण बोल के, हमारे मीडिया वाले उनको गैर जरूरी क्या क्या की लिखते, वो बेचारे निजामाबाद गए एज ए सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस। उनका पास रिकॉर्ड था कि इलेक्शन में बहुत तंग किए। मैं जब कारपोरेटर का इलेक्शन लड़ा, मेरे घर के सामने पोलिंग बूथ पे 500 पुलिस वाले थे, होटल से लेके घर तक 500 पुलिस वाले। वोटर कैसा जाएगा, वोट कैसा डालेगा बताइए आप। तो इनका जो रिकॉर्ड था, मैं जो दरख्वास्तबाजियां करता था, वो रिकॉर्ड आज काम में आया। इनको बोले बाबा छुट्टी पे जाओ, चले गए। अब मैं इंतजार कर रहा था, उमर ऐसा होता कि एक ऑफिसर गया तो एक करप्ट ऑफिसर या तो दूसरा महा करप्ट आता उसके पोस्ट पे। लेकिन अचानक एक ब्रेकिंग न्यूज आई कि संदीप शंडेलिया हैज बीन अपॉइंटेड एज द कमिश्नर ऑफ पुलिस। अब वाह, मैं बोला पहलवान को लाके डाले जी यहाँ पर, अब आता है इलेक्शन का मजा। हरियाणा के पहलवान है बेचारे, देखे कैसी है पर्सनालिटी कमिश्नर की। याद है पुराने DCP है अपने, एक चल बैठ बोले थे असद को गाड़ी पे, चल यार चल निकल यहाँ से निकल, चल बैठ बोले। लेके गए ना परसों 2 जनों को, वो भी देखे ना कैसा लेके गए, चील मुर्गी के बच्चे को लेके जाते हैं ऐसा ले लेके चले गए। तो अब मुझे भरोसा आया कुछ कि ये पहलवान की निगरानी में कोई शरारत नहीं होगी। अगर कोई शरारत होगी तो पहलवान डाल के ऐसा कस देंगे इन लोगों को, जो ऑफिसरा मदद करेंगे, जो ऑफिसरा अगर कोई करेंगे। साबिका 8-10 दिन में जो रिकॉर्ड में जो जुलूसा निकल रही, पटाखे फूट रही। परसों जो है मलकपेट के MIM के कैंडिडेट एक रैली निकाले, पटाखे फोड़े। अरे भाई आप 15 साल के MLA है ना, MLA को क्या जरूरत है बोलो आप? ना उसको जलसे की जरूरत है, ना उसको जुलूस निकालने की जरूरत है, ना उसको कुछ करने की। अगर मैं काम करा हुआ हूं तो मैं ये सब नहीं करना। मैं सोशल मीडिया के द्वारा या डोर टू डोर छोटे छोटे मीटिंगा लेके, अरे भाई मैं इतना काम करा हुआ हूं, मुझे और एक मौका दीजिए। जमात मेरे को टिकट दी नहीं, इन्हों निकले एक बड़ा जुलूस लेके। वो आजकल एक नया वो क्रेन से हारा पहन रहे, क्रेन से वो बड़े गणेश को पिनाते जो खैरताबाद पे, वैसा बड़ा क्रेन लाके वो क्रेन के हारा पहन रही, एक नया शुरू करे। तो 7 पुलिस स्टेशन से वो जुलूस गया, जहां जहां पर वायलेशन हुआ पुलिस वालों के ऊपर भी एक विगिल लगा दिए इलेक्शन कमीशन वाले। अब मैं यहां पर जो भी तकरीर कर रहा हूं, ये पूरी रिकॉर्ड हो रही। इलेक्शन कमीशन की तरफ से एक अलग आदमी है मेरे वायलेशंस को देखने के लिए, और इमीडिएटली वो जाके रिटर्न कंप्लेंट दे रहा पुलिस स्टेशन में। तो जितने भी लोग वायलेशन किए हैं सारों पे केसेस बुक हुए, सारों पे। अल्लाह महफूज रखा, अभी तक मेरे पे नहीं हुआ, समझिए आप। नहीं तो हमेशा क्या होता था, अरे हम कुछ भी नहीं करते, क्या भी नहीं करते, हमारे पे पहले केस। लास्ट टाइम फरद खान साहब या चार मीनार MRO ऑफिस में नॉमिनेशन डाले, कोई दूसरा जुलूस जाते जाते पटाखे फोड़ा, हमारे ऊपर केस बुक कर दिए पुलिस वाले। 3 साल हम कोर्ट को फिरे। तो अब पहली मर्तबा जब पहलवान की निगरानी में ये जो इलेक्शन होने को आ रहा है, तो अमजदुल्ला खान को थोड़ा भरोसा आया। पहले तो मैं अल्लाह और उसके हबीब पे भरोसा किया, अब दुनियावी एतबार से भी कुछ होता कि नहीं, अब जो इलेक्शन होगा हैदराबाद में फ्री एंड फेयर इलेक्शन होगा। अब जो बोकसिंग करने के लिए लोग आएंगे, 1000, 2000, 3000, 5000, कानून बहुत सख्त हो गया। इफ एनीबडी फाउंड impersonating on the polling day, he will be sent to jail for 6 months। 6 महीने जेल में रहने के लिए तैयार रहिए। वो जो लोग आ रहे हैं ना, और एक इसमें ये हुआ कि प्राइवेट पार्टीज को भी, जैसा मैं कैंडिडेट हूं या कोई और कैंडिडेट है, उनको भी इलेक्शन कमीशन से परमिशन मिल रहा कि आप अपना वीडियोग्राफर रखिए, जो गलत वोट डालने के लिए लोग आ रहे हैं आप उनको रिकॉर्ड में लाइए, वो कौन से आधार कार्ड से। अरे नहीं तो क्या हो रहा, एक बेचारे चिच्चा जो है, एक चिच्चा हर साल इलेक्शन में जाके वो MIM के एजेंट को पूछते, पोलिंग एजेंट को, अरे मियाँ आपकी चाची आए थे क्या वोट डालने?
तो बच्चा बोलता हो पोलिंग एजेंट है मैम का, अब भी आके गए। तो चिचा बेचारे मायूस हो गए, मायूस होके बोले चाची आए वोट डाल के चले गए। तो बच्चा पूछा चिचा आप कहीं को इतना ज़्यादा मायूस हो रही? तो बोले मियाँ 15 साल हुआ मर के, मैं हर साल हर इलेक्शन में पाबंदी से आके ठहर रहा हूँ, चाची कब आके वोट डाल के जा रहे नहीं मालूम हो रहा। अब वो चाची नहीं आते, अब चाची को भी मालूम हो गया आए तो 6 महीने अंदर चले जाते बोल के। तो ये इलेक्शन प्रोसेस है। अब जो बोगस वोट बनाए ना मेहनत करके, वो ई सेवा सेंटर वाले, वो बल्दिया के ऑफिसर, ये पूरे 20,000 वोट जो बनाए याकूतपुरे के लिए, उन पे भी इंक्वायरी हो रही, उन लोगों भी नोटिस सर्व हो गए। जो लोग बाहर है, खास तौर पे एनआरआई जिसके घरों में बाहर है। तो आज मेरा ये तकरीर का मौजू ये है कि आपके घर में अगर 10 वोट है, मैं आज ये एरिया में पूरा पैदल दौरा किया, फर्दन मुलाकात किया, सबसे एक ही रिक्वेस्ट किया मैं कि भाई आपके घर में अगर 10 वोट है, आप खुश होते कि अच्छा कैंडिडेट है अमजदुल्ला खान, वेल एजुकेटेड कैंडिडेट है, 24 घंटे काम कराता, कोई काम में कंप्रोमाइज़ नहीं, कभी किसी का साथ नहीं, 2 बजे रात को बुलाए तो आता, 4 साल से प्रजा दरबार चला रहा, कई गरीबों की मदद कर रहा, कई बेवाओं की मदद कर रहा। आप जाके अपने 10 वोट में से 1 वोट या 2 वोट डालते घर के। अब बाकी के जो 8 वोट है आपके घर के, ये 8 वोट पूरे बोकस हो रही। क्या हो रहे भाई? बोकस हो रही। अगर आप 1 वोट नहीं डाल रही और वो 1 वोट बोकस हो रहा, तो समझो मैं जो है 2 वोट पीछे हो जा रहा हूँ, मैं 2 वोट पीछे हो जा रहा हूँ। जो तहरीक की हारने की मेन वजह है कि तहरीक के चाहने वाले बोलिए या लोग ये जाके वोट नहीं डाल रहे। यानी जमहूरियत में आपको जमहूरियत की तरफ से एक हक दिया गया है। अमेरिका में अगर आप वोट नहीं डाले तो आपके पॉइंट्स कम हो जाते, आपको चालान होता वहां पर, तो कंपलसरी वोटिंग बोलते उसको। तो मेरी ये गुजारिश है कि आप तमाम अफराद से, अगर आप जो है ये चाहते हैं कि याकूतपुरा पूरे तेलंगाना का सबसे बेहतरीन हल्का अगर बनना है, तो आप जो है हर आदमी घर का जाके 8 वोट रहने दीजिए, 10 वोट रहने दीजिए, हमारे जलसे बहुत कामयाब होते, इतने कामयाब होते। अभी मैं इमाम का जलसा नशेमन नगर में चल रहा, फोटो मंगाया, कुर्सियां भी नहीं भरे, नागिन बैठी हुई है स्टेज पे, वहां पर समझ गए ना नागिन बोले तो, हाँ नागिन का डांस हुआ था। तो उन स्टेज पे बैठे हुए बेचारे खाली बच्चे हैं। मेरे को अक्सर ऑफिसर्स इंटेलिजेंस वाले बोलते साहब आपके जलसे बहुत कामयाब होते हैं, मगर डब्बे खोले तो आपके वोटर नहीं रहते। अब ये क्या वजह होंगी बताइए आप। तो ये वजह भी ये है कि मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, पोलिंग के दिन हमारे तकरीबन 100-150 बच्चे जो है मेरे पीछे मोटरसाइकिल लेके फिरते रहते। हालत मालूम करना, हालत, एक गैस ट्रबल रहता पेट में, हालत मालूम करना इन लोगों को। अरे वहाँ क्या हो रहा? अब तालाब कट्टा में गया समझिए, तो तालाब कट्टे का बच्चा बोलता भाई वहाँ बोकसिंग हो रही, कहते वहाँ जाओ। अरे तेरा तू देख मियाँ, पहले तू जो बूथ का जिम्मेदार है वो देख, तू तेरे को कहीं पूरे अमान नगर में क्या हो रहा, डबिलपुरे में क्या हो रहा, संतोष नगर में क्या हो रहा। तो ऐसे अफवाहें भी फैलाई जाती हैं पोलिंग के दिन। मैं उन तमाम नौजवानों से ये गुजारिश करता हूँ कि जो इलेक्शन पहलवान की निगरानी में हो रहा, अगर ये बच्चे फिरेंगे तो फिर पहलवान लंगोट में डाल लेके जाते तुम लोगों को। अब फिर बाद में मेरे को फोन नहीं करना पोलिंग के दिन, साहब हम बगैर हेलमेट फिर रहे थे डाल लिए, हम तिग्गी जा रहे थे डाल लिए। अगर गड़ गए समझो पोलिंग के दिन, अगर कोई नौजवान बच्चे इधर से इधर भंडलाते ढकलाते फिरते हुए गटे, तो समझ जाओ 15 दिन तक घर को आने वाले नहीं है। वो गाड़ी कोर्ट में चले जाएंगी, वो कोर्ट से गाड़ी 2 साल के बाद में आएंगी। खुदारा ये फिरना बंद करो, अपना वोट डालो, अपने घर वालों का वोट डालो और अड़ोस पड़ोस को ले जाकर पोलिंग बूथ तक डालो। आपका जो दायरा है सिर्फ आपका पोलिंग बूथ है, आप फिर सकते, ठीक है। अब यहाँ पर तकरारी हो रही जलसों में, असदुद्दीन ओवैसी काम की कोई बात नहीं, क्या बात बोल रही, नामपल्ली में तकरीर करके बोल रही कि वहाँ का उनका उम्मीदवार माजिद हुसैन फूकता कहते। अच्छा ठीक है, हराम का माल रहा तो पीता फूकता सब करता उन्हें, हक हलाल का रहा तो नहीं करता उन्हें फूकता बोल रही। फिर मलकपेट में आके बोल रही हमारे बलाला साहब फूकते बोल रहे, ठीक है फूकते। यहाँ पर आके बोले अहमद पाशा कादरी भी फूकते,
अरे बाबा, तुम कितने करोड़ों के जायदाद आप फूक दिए, वो कौन बोलते? उसका भी बोलो ना। तुम कितने करोड़ों के जायदाद आप फूक दिए, वक्त के जायदाद, वो कौन बोलेगा? वो सलीम भाई बोलेंगे, वो मैं नहीं बोलता हूँ, वो सलीम भाई का डिपार्टमेंट है। अपन जो है जरा इज्जत के दायरे में गुफ्तगू कर रहे हैं। कैंडिडेट बन गए ना, जरा शरीफ होना पड़ता, थोड़ा एक 10-15 दिन तक शरीफ रहना अपन, नहीं तो फिर लोग बोलेंगे क्या छिचोरे को दिए एमपीटी वाले टिकट बोलेंगे। तो अब जो है, अब अमजदुल्ला खान को क्यों वोट देना चाहिए? आइए अब मैं ये यहाँ से 10 मिनट की मेरी गुफ्तगू उस पर रहेंगी कि अमजदुल्ला खान को किस लिए, अरे उल्टी घड़ी पकड़ा मियाँ मैं, तो अमजदुल्ला खान को किस लिए वोट देना चाहिए? कल सबसे पहले मैं आता हूँ, ये कोविड हुआ, कोविड के बाद में सबसे ज़्यादा अगर कोई मुतासिर हुए हैं तो वो मुस्लिम कम्युनिटी मुतासिर हुई है, याद रख लो आप लोग। वो क्या वजह से मुतासिर हुई? आपके घर में 5 बच्चे हैं, समझिए 4 बच्चे हैं, यानी कोई भी घर में मम्मी डैडी को 4-5 से कम नहीं रहते, 4 तो रहते मिनिमम। अब 4 जिसके बच्चे हैं, ये कोविड के बाद में वो 3 बच्चे स्कूल को नहीं जा रहे। किस लिए नहीं जा रहे? कि माँ बाप फीस नहीं दे सक रहे। अब जब माँ बाप फीस नहीं दे सक रहे, कोई गवर्नमेंट स्कूल आप बताओ, मैं ओपन चैलेंज कर रहा हूँ ये पूरे मजमे में, या कल हो सकता असदुद्दीन अकबरुद्दीन यहाँ पर आएंगे, या उम्मीदवार आएंगे, या वो और एक इंचार्ज है 5 साल को एक बार दिखते बेचारे, क्या नाम है उनका, फेंगड़ा शैतान, अरे नहीं जी अच्छा नाम है उसका, ऐसा नहीं बिगाड़ना, अरफात नहीं बोलना, बुरी बात है, गुनाह होता है ऐसा फेंगड़ा शैतान बोले तो। हूँगा भाई, मजबूरन पोलियो होगा, लंगड़ता होगा, अरे आप कहीं उस पर जिदम जिदी कर रही, खामी बैठो। तो अब आप बोलिए कि जो पैसे, अगर गवर्नमेंट स्कूल अच्छा रहा, यहाँ तमाम मजमे में जितने लोग हैं सबके बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ते ना, बोलिए मेरी बात की गवाही दीजिए। अच्छा, एक प्राइवेट स्कूल की क्या फीस है बताओ? माफिया है, माफिया। प्राइवेट स्कूलों की भी एक दादागिरी है, माफिया डाकुआ बैठे हुए स्कूल डाल लेके, 5,000 से कम नहीं फीस, बच्चे अगर फीस नहीं लाए तो रिटर्न। अरे मेरे पास याकूतपुरे की एक लिस्ट है मेरे भाई, 4 बच्चियां हैं एक माँ बाप को, 3 बच्चों की तालीम तर्क, एक बच्ची इंटर में नहीं जा रही स्कूल को, एक बच्ची 10th में नहीं जा रही स्कूल को, एक बच्ची 7th में नहीं जा रही, खाली जो एक बड़ी बच्ची ग्रेजुएशन कर रही वो भी गवर्नमेंट की फीस आ रही, स्कॉलरशिप में उन्हें पढ़ ले रही। तो अब आप बताइए कितने तंजीमा है, कितने तंजीमा है, सर में जितने बाल है उतने तंजीमा है अपने कने, सब ज़कात ले रही, चंदा ले रही, इन्हों तो 1800 करोड़ की जमात है। आप मुझे बताइए क्या मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जमात जो 1800 करोड़ की दावा करती है, क्या इनके पास कोई स्कीम है कि भाई ये घर में ये ऑटो ड्राइवर है, इसके 4 बच्चियां हैं, 3 बच्चियां स्कूल को नहीं जा रही, मैं थोड़ा पुश करूं इसको, थोड़ा मदद करूं, इसकी फीस दूं, मैं एक आध बच्ची की मैं फीस दूं? कोई किसी को वास्ता नहीं है। मेरे बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे तो ये कौम सुधरेंगी, एजुकेशन आएगा तो ये कौम सुधरेंगी, फिर नहीं तो वही नारा, बड़ा गोश्त खाएंगे अकबर भाई को लाएंगे। अपने बच्चे क्या नारा लगाते बोलो आप जुलूस में? यही नारा लगाते। उसकी वजह क्या है? तालीम नहीं है हमारे कने, हमारे बच्चे स्कूलों को नहीं जा रही। तो अब मैं वो वादा करता हूँ, अल्लाह को हाजिर और नाजिर जान के वादा कर रहा हूँ, इलेक्शन की हार जीत बैगन सती जो होता देखेंगे, अल्लाह के हाथ में है फैसला। इलेक्शन की हार जीत जो होता देखेंगे, याकूतपुरे के करते आया हूं, इंशाल्लाह आइंदा भी करूंगा, इंशाल्लाह आइंदा भी करूंगा। जो बच्चे जिसकी तालीम तर्क हो गई, जिनके माँ बाप अपनी फीस नहीं दे सक रही, आओ अमजदुल्ला खान दारुल अमान पे बैठा हुआ है, प्रजा दरबार खोल लेकर बैठा हुआ है, आप लोग आओ, इंशाल्लाह हम उनकी फीस बराबर दिलाएंगे। मैं ये वादा करता हूं आप लोगों से कि यहाँ पर जो है गवर्नमेंट स्कूल्स की यह हालत है, यानी एक स्लम बस्ती का जो बाथरूम रहता है सरकारी बाथरूम, उससे बदतर है। मैं एक स्कूल में गया, पैदल दौरा करते करते 6 महीने से लाइट कटी हुई है, कहते ना एमएलए साहब को शऊर है, ना एमपी साहब को शऊर है, ना कैंडिडेट बने वालों को शऊर है। 6 महीने से
जो गवर्नमेंट स्कूल की लाइट कटी हुई है उसमें क्या तालीम होती बताओ बच्चों की। आप बताइए, मैं चैलेंज कर रहा हूँ कि पूरे याकूतपुरे में अगर कहीं पर भी आपको कोई गवर्नमेंट स्कूल की अच्छी बिल्डिंग बताओ। आप दिल्ली जाओ, कई लोग दिल्ली गए होंगे ना, यहाँ पर अरविंद केजरीवाल जो स्कूल सिस्टम जो डाला, वहाँ पर बड़े बड़े मिनिस्टर्स के, एमएलए एमपीज के बच्चे आज गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहे हैं वहाँ पर। हमारे पास क्यों नहीं है भाई? 50 साल की क़यादत, 70 साल की क़यादत, एक गवर्नमेंट स्कूल हम नहीं बना सके। अमजदुल्ला खान तुमसे वादा करता है कि गवर्नमेंट स्कूल्स की जाल बिछा देंगे इंशाल्लाह। लोग प्राइवेट स्कूल वाले तरसेंगे, दरवाजा खोल के बैठा हुआ रहना प्रिंसिपल सेक्रेटरी, अरे क्या बात है भाई बच्चे नहीं आ रही, तो ये पूरे बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ेंगे। गवर्नमेंट से किताबें दिलाऊंगा, गवर्नमेंट से ड्रेस दिलाऊंगा, जूते दिलाऊंगा, पैतावे दिलाऊंगा, वो कैसा दिलाऊंगा वो मेरे को मालूम। अगर वो बोला तो फिर ये बागड़े पहलवान चड्डे में बागरे आ गए कहते कैंडिडेट के फिरते फिरते, जब से अमजदुल्ला खां का नाम हुआ पंजों पे आ गए बेचारे, उन्होंने फिर नहीं कहते उन्होंने। कल एक जलील तकरीर करे, खैर मैं हर किसी का एहतराम करता हूँ, मैं नहीं बोलना चाह रहा था तो, क्योंकि सलीम भाई का है वो डिपार्टमेंट, मेरा नहीं है। पूरा इलेक्शन तक हमारा एग्रीमेंट हो गया, तो उन्होंने बोल रहे हैं कि भवनई का नाम डिक्लेयर हुआ तो कई साले कैंडिडेट बन गए। कितनी जलील बात है बोलिए आप। एक मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का एक नुमाइंदा, आप बताइए कि ऐसी गुफ्तगू करता क्या? बताइए आप। अरे 15 साल का एमएलए होने, अरे 15 साल का एमएलए, तेरी गुफ्तगू तो कुछ सही रहना, थोड़ी अच्छी बात करो यार। क्यों ऐसा इलेक्शन में ऐसी छिचोरी गुफ्तगू कर रही बोलिए आप। फिर अब अमजदुल्ला खां शुरू करा तो मालूम है ना, डिक्शनरी लेके वर्डों के मीनिंग का ढूंढना पड़ता। फिर ऐसा डिक्शनरी ले के बैठ जाना, वो ऐनक लगा के यहाँ लगा के पढ़ता ऐसा यूं देख के, अब वो शुरू हो जाना। तो मैं ज़रा इज्जत के दायरे में रह के गुफ्तगू कर रहा हूँ यहाँ। ये पहली वार्निंग है, ज़बान को लगाम दे के गुफ्तगू करिए। अब मैं ये एजुकेशन सिस्टम के बारे में बोला कि केजी से लेके पीजी तक अल्लाह से दुआ कर रहा हूँ कि याकूतपुरे में गवर्नमेंट का मेडिकल कॉलेज नहीं डाल के दिया। अमजदुल्ला खान 1 साल के अंदर इलेक्ट होने के बाद में मेरा इस्तीफा लेके रख लो। आए मुसलमानों, अगर याकूतपुरे में अमजदुल्ला खान मेडिकल कॉलेज और बड़ा दवाखाना नहीं डाल के दिया, इलेक्ट हुआ 100 दिन, पूरे याकूतपुरे के लोग आओ, मैं इस्तीफानामा दे के रखता हूँ। 1 साल 365 डेज, रोज एक दिन कम करते जाओ। याकूतपुरे में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, याकूतपुरा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज रहेगा यहाँ पर। और आपके बच्चे वो करोड़ों रुपए, कितने लड़की आते मेरे पास प्रजा दरबार में, साहब हम नीट पास हो गए, हमको एडमिशन नहीं मिल रहा, साहब हम क्वालिफाई हो गए, हमको मेडिसिन में हमको नहीं मिल रहा। हर कौम, हर तबके का मेडिकल कॉलेज है। छोटी छोटी जो कौमें होती उन्होंने अपना अपना मेडिकल कॉलेज डाल लिए। वाल्मीकियों का मेडिकल कॉलेज, वो कौन सी की जात का मेडिकल कॉलेज। आपका मेडिकल कॉलेज कहाँ है भाई? याकूतपुरे में है मेडिकल कॉलेज? बताओ, मैं चैलेंज कर रहा हूं। तुम 60 साल करे ना, 6 महीने दे के बताओ अमजदुल्ला खान को, डांस करा डालूंगा, डांस। चीफ मिनिस्टर आ जाना, यहाँ जगह ढूंढना, एक 10,000 गज पे बेहतरीन हॉस्पिटल, टीचिंग हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेज यहाँ पर दलेंगा। याकूतपुरे के बच्चे याकूतपुरे में डॉक्टर बनेंगे, याकूतपुरे में इंजीनियर बनेंगे। ये हो गया। दूसरा आइए हेल्थ पे, अपन हेल्थ पे गुफ्तगू करेंगे। हेल्थ का मामला ऐसा है कि हम कब जाते दवाखाने को, ज़मीन पे गिर गए तो हम जाते दवाखाने को। अब गिरते दवाखाने को लेके जाता, ज़ईफ़ है तो बच्चे लेके जाते, 8-10 बीमारियां निकलते हमारे कहने से, थायराइड, शुगर, बीपी, ज़रा और बढ़ जाता, बीपी नहीं के गोलियां नहीं खाए तो किडनी फेलियर, कैंसर। हर घर में ये पिछले 4 साल का सर्वे, जब भी लोग आते, कई ज़ईफ़ लोग कैंसर के पेशेंट है, इलाज नहीं करा सक रहे, गवर्नमेंट में कोई स्कीम नहीं है, जाओ वो एमएनजे कैंसर हॉस्पिटल, इतनी बुरी हालत है वहां पर, बैठ नहीं सकते, 5 मिनट नहीं बैठ सकते। कल जाओ, मैं चैलेंज कर रहा हूं, जाके देखो आप। पेटला बुरुज में मेटरनिटी हॉस्पिटल है, आप जाके देखो, कई पेटली औरतें सीढ़ियों पे बच्चों को जन्म दे रही, कोई पूछने वाला नहीं है। अरे आप एमपी है,
पूरे दवाखानों की एक डेवलपमेंट कमेटी रहती, उस्मानिया हॉस्पिटल की एक डेवलपमेंट कमेटी है, पिछले 10 साल से वो कमेटी की मीटिंग नहीं हुई। हर साल 20 से 25 करोड़ रुपए आ रहे, पैसे रिटर्न हो जा रहे। क्या बोल रहा, नहीं नहीं वो पुराना दवाखाना तोड़ दो नया बना दो। अरे आपके बाबा की जागीर है, तोड़ दो नया बना दो। अरे निज़ाम सरकार बनाए, सो एंटीक आइटम है वो, उसको उठा के रखो। उसको जैसा लंदन अमेरिका में पुराने बिल्डिंगों को वो लोग म्यूजियम बनाए, वो लोग तारीख रखे, निज़ाम की हमदर्दी, निज़ाम के साथ जो है अच्छी बयाना देना, लेकिन अंदर की चड्डी बोल रही वो किसको मालूम। अब आप बतलाइए कि कोई गवर्नमेंट, मैं चैलेंज कर रहा हूं, वो 60 साल की क़यादत से अमजदुल्ला खान का चैलेंज है, क्या याकूतपुरे में कोई गवर्नमेंट सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है क्या, बताओ। चलो कल निकलेंगे, पूरा 2 व्हीलर पे फिरेंगे। यहाँ पर भी एमआईएम के बहुत वर्कर्स है, मेरी तकरीर सुन रहे होंगे। भाई मैं आपसे मुखातिब हूँ, जो लोग सुन रहे, अल्लाह को हाजिर और नाजिर जानकर बोल रहा हूँ, पोलिंग के दिन एक दिन उस दिन छोड़ दो। आप लोग बदनज़मी मत पैदा करो, बदतमीजी मत पैदा करो, आप खामोश बैठ जाओ थोड़े दिन, एक 8 घंटे के लिए उस दिन बोकसिंग मत कराओ, क्योंकि मुझे मालूम है कि यहाँ के जो एमआईएम के हार्डकोर वर्कर है, किसी की बीवी को कैंसर हो गया, 6-6, 7-7 लाख रुपए लग रही, किसी के पास किडनी फेलियर पेशेंट्स है, उनके घर में 6-6, 7-7 लाख रुपए लगा रहे हैं। अमजदुल्ला खान इस अवाम से वादा करता है, इंशाअल्लाह, बड़ी बात नहीं बोलता हूं, करके बताऊंगा इंशाअल्लाह, इलेक्शन जीतने के 1 साल के अंदर इसी याकूतपुरे की दामन में एक 12 मंजिला सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बना कर दूंगा, गवर्नमेंट का, हर चीज फ्री, जैसा अरविंद केजरीवाल करके दिया है। आप जाओ, जाके आपके दिल्ली में कोई रिश्तेदार है तो उनको फोन करके पूछो, उनसे फोन करके पूछो, हर चीज फ्री, टेस्ट फ्री होते। एक कैंसर पेशेंट है, उसको हर महीना कम से कम 20,000 रुपए की दवा लगती। आप बताओ क्या कोई गवर्नमेंट स्कीम है कैंसर पेशेंट के लिए? किडनी फेलियर है, उन्हें अल्टरनेटिव 2 दिन को उसका डायलिसिस हो रहा, कहां पर जाएंगे बताओ? व्हाइट कार्ड लाओ, व्हाइट कार्ड लाओ। अरे किसकने है मियाँ व्हाइट कार्ड? मुसलमानों कने पूरे स्कीम आ रही। सिलेंडर एक जने 500 बोल रहे, एक जने 400 बोल रही, हमारे लोग खुश हो रही। हाल चल रहा कांग्रेस 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 कांग्रेस, पूरा वो जैसा कौन से की फिल्म में बताता दो, करंट लगाते बाला ठहर जाते, ऐसा हो रहा। मगर वो स्कीम किसको है मालूम? व्हाइट कार्ड होल्डरों। अब आप बताओ ये पूरे मजमे में व्हाइट कार्ड किसकने है? 10 आदमी, 15 आदमी, 2 बेडरूम फ्लैट, ठीक है। तो इंशाअल्लाह अल्लाह से उम्मीद है, अल्लाह ताला अगर जिता दिया, जो भी हेल्थ मिनिस्टर रहेगा, या उमन ऐसा होता कि अब कौन आते नहीं मालूम, नकटे मामू आते नहीं मालूम, चट्टे मामू आते नहीं मालूम, छोटा भी बहुत फिर रहा, अच्छे पब्लिक आ रही उसके भी पीछे, कोई भी आने दो, हेल्थ डिपार्टमेंट जो है वो चीफ मिनिस्टर के पास रहता। इंशाल्लाह लाऊंगा, सर्वे कराऊंगा। याकूतपुरे में अगर कहीं बड़ी खुली ज़मीन है, कम से कम सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनाने के लिए कम से कम आपको 1 एकड़ ज़मीन होना पड़ता। 2-3 पहलवानों के कब्जे में है ज़मीन, मालूम मेरे को, निकालेंगे, पहलवान करने से अंदर से हाथ डाल के निकालेंगे वो ज़मीन, निकाल के बड़ा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां पर डिलीवरी फ्री टोटल, अगर कोई किडनी पेशेंट है डायलिसिस फ्री, कैंसर पेशेंट है पूरा इलाज फ्री, अगर किसी को दवाइयाँ होना है गवर्नमेंट की तरफ से फ्री। और एक बात सुनिए, मैं काम की बात करूंगा, मैं कोई छिछोरी मोदी अमित शाह नहीं, वो मोदी अमित शाह से लड़ेंगे, मैदान में उतर के लड़ेंगे जब जरूरत पड़ेगी जब। अब आप सुनिए कि जो कैंसर पेशेंट है, जो किडनी पेशेंट है, जब अमजदुल्ला खान एमएलए बन के पहली मर्तबा असेंबली में जाएगा तो इनके लिए गवर्नमेंट से 7,000 रुपए हर महीना पेंशन करवाऊंगा। पूरे तेलंगाना के जितने भी कैंसर पेशेंट और किडनी पेशेंट्स हैं उनके लिए गवर्नमेंट से, बेवा को विडो पेंशन आती ना 3,000 रुपए, माजूर को 3,000 रुपए, कैंसर पेशेंट अगर है, उन्हें आइडेंटिफाइड कैंसर है, कोई भी स्टेज पर रहने दो, 1 2 3 4, उसको सरकार से नकटा मामू आओ, चपटा मामू आओ, गल्ला पकड़ के बोलूंगा, चल ये देख गरीब की हालत, इसको कैंसर हो गया, दवा दिलाने वाले कोई भी नहीं है।
तो ये जो 7,000 रुपए ये पेंशन स्कीम मनवा के रहूंगा। अब आप बोलेंगे भाई आप एक एमएलए अगर जाएंगे तो ये सब कैसा करेंगे, आएंगा ना सवाल, पढ़े लिखे बच्चों के जहन में ये आएगा। डोडी में एक ही खुलगा रहता, समझ गए ना बात को। भैंसा अनेक रहते, कोई हरियाणा की रहती, कोई पंजाब की रहती, कोई दिल्ली की रहती, मगर खुलगा हैदराबाद का रहता, समझ गए। अब वो कैसा कराता हूँ, क्या कराता हूँ। अमानुल्लाह खान के हाथ में ट्रेनिंग लिया, छोटा था, शेरवानी पकड़ के भागता था। आप लोग गवाही देंगे, फरत नगर में आते थे, खान साहब पीछे पीछे आता था। तो मेरे को एक 2-4 पैंतरे जरा बढ़ के सिखा के गए उस्ताद हमारे। अब रही बात, अपन बात करें एजुकेशन की, अपन बात करें हेल्थ की। अब आइए आप किराए, यहाँ पर मजमे में जितने लोग बैठे हुए हैं